Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, if one electron has been removed from an atom, it becomes increasingly difficult to remove the second and substitute electrons from the resulting positively charged ions on account of electrostatic attraction. Suppose a gas mixture of fluorine, chlorine, bromine, and iodine is irradiated with photons of frequency appropriate to ionize Cl. What ions will be present in the mixture? We need to find out. So basically, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम की कंसेप्ट जो देखेंगे, की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लग जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का जो है वो की कंसेप्ट लगने वाला है। तो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा कि इसमें बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं हम एक एटम से। लेट्स सपोज हमारा एटम जो है वो है एक्स है, तो एक्स से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो है एनर्जी जो रिलीज होगा उसे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो इससे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अगर हम एक्स प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आई ई टू वैल्यू। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो एनर्जी निकलने वाला है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पे टू नहीं होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक्स प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक्स टू प्लस और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आई ई टू। और इसमें बोला गया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज ग्रेटर देन आई ई वन। सो ये एक्चुअली ट्रू है, क्योंकि क्या हो जाएगा बेसिकली अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने जैसे तैसे करके निकाल दिया तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम बोलेंगे आई टू इज ग्रेटर देन आई ई वन। बट यहाँ पे बोला है सपोज अ गैस मिक्सचर ऑफ क्या दिया है हमें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयनीन, ये दिया है हमें गैस मिक्सचर। और हम कह रहे हैं कि इसको हमने इरिडिएट किया एच न्यू, और उसमें क्या निकल रहा है कि इट इज फ्रीक्वेंसी जो हमने प्रोवाइड की है इट्स अप्रोप्रिएट टू आयनाइज सीएल, यानी इट इज इन दिस फ्रीक्वेंसी इज इनफ सो एज टू, ये क्या बन सकता है सीएल प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी आयनाइज हो सकता है ये इतना एनर्जी देने पर, ये एच न्यू एनर्जी। तो इसमें पूछा कि मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होंगे। बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये हैलोजन फैमिली है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राइट। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हैलोजन फैमिली में, इसमें क्या हो जाता है साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सिंस साइज इंक्रीज हो जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियोचार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ईएनसी जो है वो डिक्रीज होता है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट का और एटसेट्रा, एंड देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है बड़े एटम से। तो क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है और यू कैन से आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम किस इस केस में, यहाँ पर कम एनर्जी लगेगी, फिर बीआर में भी कम एनर्जी लगेगी, सीएल में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर एक एनर्जी हमने सीएल का दिया उसको, ठीक है, एक एनर्जी हमने एच न्यू सप्लाई किया और वो इनफ है सीएल प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो बीआर और आयोडीन भी वो इनफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बीआर वी कैन से आई ई बीआर आई ई आई इज गोइंग टू बी लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। अगर हमने इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट प्रोवाइड कर दिया कि वो क्लोरीन को आयनाइज कर पा रहा है, तो वो बीआर को भी आयनाइज कर लेगा, आयोडाइन को भी इजीली आयनाइज कर देगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू उसका क्लोरीन से कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, हम बोलेंगे सीएल प्लस बीआर प्लस और आई प्लस। तो ये जो ऑप्शन है वो दिया है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और बाकी से क्या हो जाएंगे, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। एफ प्लस में तो क्या लगेगा, और भी ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसी के कारण एफ प्लस जो है वो मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।